जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास की धारा गतिमान है। आशा करता हूं कि यह धारा आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारा समाज सब, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ प्रश्न जो आप इस धारा से मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप मुझ तक पहुंचा सके, उस पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन इस धारा की जो टैग लाइन है, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। स्टडी टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू राइज। ज्ञान अगर जीवन में बाधा बन जाए, बड़ी जबरदस्त लाइन है। ज्ञान, आपकी नॉलेज, आप अगर पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ आपकी समझदारी का विकास नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप माइनस में जा रहे हैं। शिक्षा एनिमल वर्ल्ड में नहीं है, मानव वर्ल्ड में। क्योंकि शिक्षा का काम ही है दिमाग को जिंदा करना। ठीक है, हमारे आपके बीच में मतभेद होंगे, अच्छी बात है। मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद बहुत अच्छी बात है। एक घर में मियां बीवी, पिता पुत्र, मां बेटी के बीच हर मुद्दे पर सामंजस्य नहीं है। मां कहती है कि तुम्हारे ऊपर पीला रंग का सूट बहुत अच्छा लगेगा, बेटी कहती है मक्खन समझा है, पीला रंग पहनेंगे। ये मतभेद है। मतभेद कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। डिफरेंसेस होना बहुत अच्छी बात है। मनभेद नहीं होना चाहिए। और धर्म, शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना, और धर्म का काम है मनुष्य को पशु की वृत्तियों से ऊपर उठाकर भगवत्ता का दर्जा देना। और धर्म किस लिए? शिक्षा का काम मन को जिंदा करना। देखो, समझो और सीखो। और धर्म का काम है मनुष्य को पशु की वृत्तियों से ऊपर उठाकर भगवत्ता प्रदान करना। ये भगवान विष्णु आदर्श है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन को कहानियों में परिवर्तित कर दिया। हिंदू धर्म की दूसरी बड़ी विशेषता, संविधान का जो आधारभूत सिद्धांत है, कौन सा? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है ना? वो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात है? यही कि हम संविधान के मूल तत्व को समझते हैं। कौन सा तत्व? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यह आपको ऋग्वैदिक काल में नहीं दिखाई पड़ा होगा, यह आपको 6th सेंचुरी BC में नहीं दिखाई पड़ा, यह आपको मौर्य काल में कहीं नहीं दिखाई पड़े। ऋग्वैदिक काल में कौन है? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में कौन है? ब्रह्मा। 6th सेंचुरी BC में कौन है? बुद्ध। मौर्य काल में बुद्ध का विकास, मौर्योत्तर काल में बुद्ध का चरमोत्कर्ष। बुद्ध का मतलब बुद्धिज्म। मौर्योत्तर काल में एक धारा और दिखाई पड़ती है, पौराणिक हिंदू धर्म, पौराणिक पुराण पर आधारित हिंदू धर्म। शैववाद, वैष्णववाद, वैष्णववाद, विष्णु के केंद्रित। यह धारा दिखाई पड़ती है मौर्योत्तर काल में।
विकसित होती है गुप्त काल में और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है गुप्तोत्तर और राजपूत काल में। आपने कभी सोचा, कभी किसी से पूछा कि ये, मैंने आपको बुद्ध की फोटो दिखाई थी, मैंने कहा था 1,00,000 करोड़ की फोटो, ये भी 1,00,000 करोड़ की, लेकिन दौर दूसरा है। बुद्ध किस दौर के हैं? पूंजीवादी दौर के। बुद्ध महानायक हैं पूंजीवादी दौर के। और भगवान विष्णु वैष्णववाद, सामंतवादी दौर। ये जो हिंदू धर्म की विशेषता है, दो बड़ी विशेषताएं, गौर करिए इस पर, चिंतन करिए, मनन करिए। धर्म पर मत लड़िए, खुद पढ़िए, किसी से सुनिए मत। धर्म, मैं आपसे कह चुका हूं कि दुनियावी किताबें आपको डॉक्टर बना देंगी, इंजीनियर बना देंगी, आईएएस बना देंगी, लेकिन धर्म आपको भगवत्ता को उपलब्ध कराएगा। पहली विशेषता हिंदू धर्म की, दर्शन को कहानी, हनुमान चालीसा, चर्चा करूंगा मैं उस पर। सूत्रों की चालीसा है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको फॉलो करना है। कुमति निवार सुमति के संगी, लाइन है हनुमान चालीसा में। कुमति निवार, कुमति, जैसे नेगेटिव थॉट आते हैं सांस पे आ जाइए। जब तक आपका ध्यान सांस पर बना रहेगा आपके विचार नहीं चलेंगे। सूत्र है, ट्राई करिएगा घर में बैठकर 1 मिनट के लिए, उससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। विचार को कंट्रोल करने का सबसे सशक्त माध्यम है सांसें। मृत्यु में क्या होता है? सांसें रुक जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, मन रुक जाता है। कुमति निवार सुमति के संगी, वो विचार आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रहा है, आंख बंद कर लीजिए, सांसों पे आ जाइए, खत्म विचार। फॉर्मूले की किताब है हनुमान चालीसा। जो पढ़ेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो फॉलो करेगा वो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाएगा। जैसे हनुमान जी भगवत्ता को उपलब्ध हो गए, ऐसे जो सूत्र को फॉलो करेगा वो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाएगा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, तुम्हारे अंदर राम रूपी रसायन है। क्या? चैतन्य, कॉन्शियस, एक रसायन है तुम्हारे अंदर, इनविंसिबल, इमॉर्टल, इनफाइनाइट। और तुम परेशान हो, तुम डिप्रेशन का शिकार हो, तुम रोते हो, तुम्हारे अंदर एक रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा। यही तो कबीर भी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाए। तो हिंदू धर्म की 2 श्रेष्ठतम विशेषताएं। पहली विशेषता, दर्शन को कहानी के रूप में प्रस्तुत करना। दूसरी विशेषता, संविधान का जो मूल तत्व है संशोधन, उसकी समझदारी। तो ऋग वैदिक काल में आप एक धर्म देखोगे, उत्तर वैदिक काल में आप एक धर्म देखोगे। कभी कभी आपको लगा कि यार ये बार बार धर्म क्यों बदल रहा है? ना ना, जैसे जैसे इकोनॉमी, राजनीति और समाज बदलेगा, धर्म भी बदलेगा। क्योंकि आधुनिक काल से पहले धर्म क्या था? संविधान। धर्म पर मैं बोल चुका हूं कि धर्म के 2 मुख्य तत्व हैं। पहला है धर्म संविधान था आधुनिक काल से पहले, आज मानव रचित संविधान है। और दूसरा था मेटाफिजिक्स, मानव उत्थान के सूत्र। पशुता से उठाकर विश्व व्यक्ति को भगवत्ता उपलब्ध कराना। गुप्त काल, इकोनॉमी बदल गई, राजनीति बदल गई, समाज बदल गया। अब आपके दिमाग में पहले से एक बात है कि भाई साहब धर्म क्या है? आधुनिक काल से पूर्व संविधान है। तो जब इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, समाज बदला, तो धर्म तो बदलेगा ही। तो धर्म में संशोधन तो होगा ही। तो गुप्त काल में प्रोत्साहन मिला किसको? पौराणिक हिंदू धर्म को। पौराणिक, पुराण के केंद्रित धर्म। ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप
स्रोत कौन? ऋग्वेदा। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 3 धाराएं, वैदिक धारा, श्रमण धारा, तंत्र धारा। 6th सेंचुरी बीसी में धार्मिक आंदोलन, इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, समाज बदला, संशोधन शुरू, बुद्धिज्म और जैनिज्म। गुप्त काल में इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदला, समाज बदला, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, सामंतवादी राजनीति, सामंतवादी समाज। तो अब सामंतवादी धर्म, वैष्णववाद और शैववाद, वैष्णविज्म और शैविज्म, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल गुप्त काल, ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल गुप्तोत्तर और राजपूत। और इस काल में आपको ब्राह्मण धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ेंगी। एक वैदिक काल की जो कर्मकांडीय धारा है वो भी दिखाई पड़ेगी, और पौराणिक धारा दिखाई पड़ेगी। अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय। कुछ याद आया? अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय। उत्तर वैदिक काल, राजा के पास स्थायी सेना नहीं है, राजा को अपनी शक्ति में वृद्धि करना है, तो धर्म के माध्यम से वो अपनी शक्ति में वृद्धि करेगा। कर्मकांड, अनुष्ठान। गुप्त काल में सामंतवादी राजनीतिक संरचना, सामंत बढ़ रहे हैं। अब राजा को पता करना है कि कौन कौन सा सामंत सार्वभौमिकता नहीं मानता, सोवर्निटी नहीं मानता। समुद्रगुप्त, उसके अधीन बहुत सारे सामंत हैं, उसको पता करना है। वो गद्दी पर बैठा, उसे पता करना है कि किसी को मेरा विरोध करना है। अब राजा कैसे पता करेगा कि कौन मेरे विरोध में है? अश्वमेध यज्ञ करेगा, घोड़ा छोड़ेगा अपने साम्राज्य में, और जिसने घोड़ा रोक लिया वो राजा का विरोधी। तो अश्वमेध की परंपरा आपको यहां दिखाई पड़ेगी। मौर्य काल में नहीं दिखाई पड़ेगी। 10 लाख की सेना, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वशक्तिमान राजा। गुप्त काल में डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सामंतों का उदय। राजा अपनी शक्ति के लिए सामंतों पर निर्भर। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कनेक्ट करना है, दोनों राजा एक साथ लिखना है। मौर्य राजा, गुप्त राजा। मौर्य काल में कोई अश्वमेध नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अश्वमेध किया? नहीं। बिंदुसार ने किया? नहीं। अशोक ने किया? नहीं। क्यों नहीं किया? आवश्यकता नहीं है। केंद्रीकृत शासन, अस्थाई सेना, परमानेंट आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी। गुप्त काल में अश्वमेध हो रहा है। क्यों हो रहा है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? क्वेश्चन मार्क। अब राजा को पता करना है कि ये मेरे जो सामंत हैं इनमें से कोई मेरा विरोधी तो नहीं है। घोड़ा छोड़ दिया उसने। अगर बिना विरोध के घोड़ा वापस लौट आया, मतलब सारे सामंत आपकी सार्वभौमिकता, आपकी सोवर्निटी स्वीकार करते हैं। राजसूय अब फिर से राजा प्रतिनिधि बन गया। किसका? भगवान का। अब राजा का काम है धर्म की रक्षा करना। तो वैदिक काल की जो कर्मकांडीय धारा थी उसकी एक बार फिर से प्रासंगिकता बन गई। एक तो वो धारा जिंदा हो गई। दूसरी धारा शैववाद और वैष्णववाद। वैष्णववाद, वैष्णव भगवान विष्णु के केंद्रित संप्रदाय, वैष्णववाद। अब धर्म क्या है? संविधान है। ये लाइन लिख लो, इनबॉक्स कर लो। अब इस लाइन को इनबॉक्स करके वैष्णववाद को पढ़ो। अब वैष्णववाद अपने समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अब वैष्णववाद अपने समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि धर्म क्या है? संविधान है। समय की आवश्यकता क्या है? सामंती राजनीति को बनाए रखना, सामंती अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, सामंती समाज को बनाए रखना। ऐसे ट्रायंगल ऐसे बना लो 3 पॉइंट कि धर्म क्या है? संविधान है। गुप्त काल, सामंतवादी काल, किसको बनाए रखना है? सामंतवादी अर्थव्यवस्था को, सामंतवादी राजनीति को, सामंतवादी समाज को। यानी अब जो धर्म होगा
वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। पिक्चर बनाओ, कागज पर भी और यहां भी। ये तुम्हारा पर्दा है। इस्लाम में पर्दा शब्द का बड़ा महत्व है। पर्दा, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। पर्दा नशी कौन? मालिक, भगवान, अल्लाह। स्त्री के लिए थोड़ी कहा। पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं। तुम्हारे इस पर्दे पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। रूस यूक्रेन का क्या होगा? पाकिस्तान कब तक तबाह होगा? ब्राह्मण बहुत परेशान किए हुए हैं, सदियों से परेशान किया है। यूपी एक अलग देश बनेगा कि नहीं बनेगा? धर्म क्या है? संविधान। पेपर और पेन लेके बैठो। धर्म क्या है? संविधान। गुप्त काल क्या है? सामंतवादी काल। सामंतवादी अर्थव्यवस्था, सामंतवादी राजनीति, सामंतवादी समाज की रक्षा करना है, उसके सिद्धांतों को सशक्त करना है। कौन करेगा? वैष्णववाद। यानी वैष्णववाद के जो नियम होंगे वो सामंतवाद के अनुकूल होंगे। The principles of Vaishnavism will be supportive to feudalism. Write and underline. अब पहला नियम भक्तिइज्म। पौराणिक हिंदू धर्म का मेन फिलॉसफी क्या है? भक्तिइज्म। भक्ति मूवमेंट नहीं, भक्ति मूवमेंट मेडिवल पीरियड में है। भक्तिइज्म, भगवान और भक्त। प्रभु राम भगवान, हनुमान जी भक्त। और हनुमान जी तभी तक भगवान रहेंगे जब तक वो राम की शरण में है। डायग्राम बनाओ, ऊपर लिखो प्रभु राम भगवान, हनुमान जी भक्त और भगवान। हनुमान जी की सारी भगवत्ता किस पर निर्भर है? जब तक वो प्रभु राम के शरण में है। यही तो है सामंतवाद, यही तो है सामंतवाद। महाराजा धीराज और सामंत। तो तुम तब तक ही उपराजा हो जब तक तुम महाराजा धीराज के शरण में हो। यह पहला सिद्धांत है वैष्णववाद का, भक्तिइज्म। तुम पढ़ाई करते हो दर्द के लिए यार, पीड़ा के लिए। पढ़ ले, डॉक्टर बन जाए। पढ़ लो और अपने दिमाग को जिंदा कर लो। और जिंदा दिमाग किसी का भी हो। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। गर्लफ्रेंड की दादी बैठी हुई थी सामने, 80 साल की बुढ़िया। तो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि कल मैंने एक किताब पढ़ी है, फादर इज एट होम। लड़के ने कहा अच्छा, तुमने कल एक किताब पढ़ी? मैंने भी कल एक किताब पढ़ी। वेयर शुड आई वेट फॉर यू? लड़की ने कहा इससे अच्छी भी एक किताब है, स्टैंड अंडर मैंगो ट्री। लड़के ने कहा कि अरे 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 अभी एक नई नई किताब आई, शुड आई कॉल यू इन 5 मिनट्स? लड़का चला गया। दादी जी ने लड़की से पूछा कि कौन था ये? दादी बोली मेरे दोस्त है, मेरे क्लास में पढ़ता है। बोली इसको बता देना कि 2 दिन पहले मैंने भी एक किताब पढ़ी है। ओल्ड पीपल आर नॉट स्टूपिड्स। जिंदा दिमाग रखो, जिंदा। देख कर समझ जाओ। कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, भैया आप खुदा हैं, भैया आप ये हैं, भैया, समझ जाओ तुमसे काम लेने वाला है। हमसे लोग कहते हैं कि भैया आपको इतना लोग गाली देते, देना तो यार प्रेम में दे रहे होंगे, देना तो गाली, तुमको काहे दर्द हो रहा है? हम तो दुआ करते हैं कि जितने लोग हमको गाली देते हैं भगवान सबको खुश रखे
उनके लड़कों को आईएएस बनाए, उनके घर में धन धान्य समृद्धि बढ़ाए, और अगर हमको गाली ना दे तो ये सब रोक दे। गाली देना भी प्रेम की एक निशानी है, मिलनी चाहिए। तो अब वैष्णववाद जो है किसको सपोर्ट करेगा? सामंतवाद को, फ्यूडलिज्म को। और फ्यूडलिज्म का सबसे बड़ा नियम क्या है? भक्तिज्म, डिवोशन। हनुमान जी क्या है? सामंत। भगवान राम क्या है? महाराजा धीराज। और हनुमान जी सामंत तब तक रहेंगे जब तक प्रभु राम की कृपा बनी रहेगी, भक्तिज्म। दूसरा प्रमुख फीचर वैष्णववाद का, त्रिमूर्ति का सिद्धांत। ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सत्व रज तम। चर्चा करेंगे, दर्शन का विषय है। त्रिमूर्ति, यही त्रिमूर्ति तुमको दिखाई पड़ी थी कहां? उत्तर वैदिक काल में। क्यों? यही त्रिमूर्ति वहां भी तुमको दिखाई पड़ा। ब्रह्मा रुद्र विष्णु, शिव को ब्रह्मा रुद्र विष्णु उत्तर वैदिक काल में। क्यों? आर्य संस्कृति का उदय, कृषि अर्थव्यवस्था ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। नई अर्थव्यवस्था, नई राजनीति, नया समाज। अब उसको कौन बनाएगा? कौन सुदृढ़ करेगा? धर्म। गुप्त काल में त्रिमूर्ति के कॉन्सेप्ट का उदय, ब्रह्मा विष्णु महेश। सामंतवादी संस्कृति, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, सामंतवादी राजनीति, सामंतवादी समाज। अब इसको भी तो कोई बनाएगा। कौन बनाएगा? ब्रह्मा। कौन बचाएगा? विष्णु। कौन इसके दुश्मनों का संहार करेगा? शिव। त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट। पहला प्रिंसिपल भक्तिज्म, दूसरा प्रिंसिपल त्रिमूर्ति, तीसरा अवतारवाद, बहुत बड़ा सिद्धांत ब्राह्मण धर्म का, बहुत बड़ा सिद्धांत अवतारवाद। धार्मिक एसिमिलेशन ने सामाजिक एसिमिलेशन को प्रमोट किया। आर्य लोग, ये उच्च संस्कृति के लोगों का विस्तार हो रहा है पूरे भारत में। नए नए धार्मिक संप्रदाय, नए नए धार्मिक संगठन से सामना हो रहा है। सबको अपने में आत्मसात करना है। अब पहुंचे मथुरा, वहां विष्णु जनजाति के लोग मिले। उनका भगवान कौन? वासुदेव। तो इन्होंने कहा कि वासुदेव तो विष्णु के अवतार हैं। बोले अच्छा, हाँ, बोले विष्णु के अवतार। तो वासुदेव और विष्णु हो गए एक। और जब वासुदेव और विष्णु एक हो गए, पिता समान हो गया। तो धार्मिक एकीकरण ने सामाजिक एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया, अवतारवाद। बहुत सारी ऐसी जनजातियां मिली जहां महिलाएं थी, स्त्रियां देवियां थी। बोले विष्णु की पत्नी, विष्णु जी की पत्नी भी है। अच्छा, हाँ, बोले लक्ष्मी जी। ब्राह्मण धर्म ने बड़ा जबरदस्त काम किया। वैष्णववाद और शैववाद, पीछे की धारा चली आ रही थी सन्यासियों की। बुद्धिज्म और शैविज्म ने सन्यास धारा को प्रमोट किया। ब्राह्मणिज्म ने कहा दोनों प्रोडक्ट मेरे पास, हमारे पास आओ, दोनों प्रोडक्ट ले लो। तुम संसारी बनकर धार्मिक रहना चाहते हो? भगवान विष्णु। तुम संसारी सन्यासी बनकर धार्मिक बने रहना चाहते हो? भगवान शंकर। तो वैष्णववाद के 4 प्रमुख तत्व। पहला भक्तिवाद, ट्रायंगल स्क्वायर बना के सारे फीचर लिख लो। भक्तिवाद। दूसरा त्रिमूर्ति का सिद्धांत। तीसरा अवतारवाद। धार्मिक एकीकरण ने सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। सिर्फ यही नहीं, वो जो आदमी सामंतवाद से ग्रसित था उसको आशा भी दी कि चिंता मत करो, भगवान का अवतार होगा, और जब अवतार होगा ये सब दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। आशा। और चौथा संसारी मार्ग पर धर्म का अनुसरण। वैष्णववाद सामंतवाद का सबसे प्रमुख धार्मिक संप्रदाय। दूसरा शैववाद, भगवान शिव के चारों तरफ केंद्रित संप्रदाय। विष्णु किस बात के प्रतीक है? कि आप संसारिक रहकर धर्म के रास्ते पे चल सकते हैं।
शिव किस बात के प्रतीक है कि आप सन्यासी होकर धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। सन्यासी भी विवाह कर सकता है, सन्यासी के भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन वैष्णव धर्म का जो सिद्धांत थे वो सामंतवाद के बहुत करीब थे, सामंतवाद के परिपूरक थे, इसलिए सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला वैष्णववाद को। हालांकि बड़े सारे राजा ने शैववाद को भी प्रश्रय दिया, शैववाद को भी प्रमोट किया, लेकिन वैष्णववाद सामंतवादी विचारधारा के एकदम करीब। तो इस काल में आपको वैष्णववाद की धारा बहुत सशक्त दिखाई पड़ेगी। गुप्त काल, पौराणिक हिंदू धर्म का जन्म। शुरुआत कहां से? मौर्योत्तर काल से। शुरुआत मौर्योत्तर काल से, वास्तविक जन्म गुप्त काल में, प्रोत्साहन गुप्तोत्तर और राजपूत। पौराणिक हिंदू धर्म के कितने पार्ट हैं? 2। वैष्णववाद, शैववाद। वैष्णववाद सामंतवादी विचारधारा के अति करीब, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किसको? वैष्णववाद को। वैदिक कर्मकांडीय धारा रेलेवेंट हुई, प्रासंगिक हुई, तो उस धारा को फिर से प्रोत्साहन। और अब जब धर्म का दर्शन बदल गया तो ग्रंथ तो बदलेंगे ही। तो अब इस वैष्णववाद और शैववाद के प्रमुख ग्रंथ पुराण। तो पुराण किसके ग्रंथ हैं? सामंतवाद के। तभी तो ईवी रामी स्वामी नायकर ने क्या कहा कि पुराण क्या है? फेरी टेल्स। आजकल बड़े सारे हमारे लीडर्स हैं, कहते हैं पुराणों में लिखा है शूद्रों को शोषण करो। सारे शूद्र थे, समाज में 3 ही वर्ग था, पुरोहित, सामंत और सामान्य वर्ग। पुराण ग्रंथ है सामंतवाद का। तो ब्राह्मण धर्म ने एक नया रूप लिया पौराणिक हिंदू धर्म का, जो किसके लिए सूटेबल था? सामंतवाद का। और यही ब्राह्मण धर्म की ताकत है, उसको संशोधन के नियम की जानकारी है। बौद्ध धर्म अब दिशा बदल रहा है। मौर्योत्तर काल में महायान का जन्म हुआ, जो बुद्ध की मुख्य शिक्षा है। बुद्ध क्रांतिकारी क्यों है? बुद्ध क्रांतिकारी क्यों है? दुनिया के जितने भी पैगंबर हैं, सब ने सहारा लिया अपने आप को स्थापित करने का। किसका? ईश्वर का। लगभग सब ने सहारा लिया अपने आप को स्थापित करने का, ईश्वर का। सब ने। अगर ईश्वर के वजूद को वो नहीं मानते तो शायद उनके वजूद को कोई नहीं मानता। बुद्ध एकमात्र पैगंबर हैं जिसने ईश्वर के अस्तित्व का सहारा नहीं लिया। यही क्रांति है बुद्ध की, यही महानता है बुद्ध की। इसलिए बुद्ध को आम दिमाग कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई भी हो, कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक आम दिमाग बिना आश्रय के जी ही नहीं सकता। उसको शादी करनी है भगवान के सहारे, उसको बच्चा पैदा करना है भगवान के सहारे, उसको नौकरी लेनी है भगवान के सहारे, और बच्चे में भी बेटा पैदा करना है भगवान के सहारे। जब उसको सारा काम भगवान के सहारे करना है तो बुद्ध का वर्ण कहां कर पाएगा वो? बुद्ध सबके लिए नहीं है। बुद्ध सिर्फ शाही मानसिकता के लिए है। दुनिया का एकमात्र पैगंबर जिसने अपने अस्तित्व को बिना ईश्वर के बनाया है, जिसने अपने अस्तित्व को बिना ईश्वर के बनाया। इसलिए बुद्ध को हर व्यक्ति अपना नहीं सकता। बुद्धिज्म को अपना सकता है, बुद्धिज्म को अपना सकता है, बुद्ध को नहीं अपना सकता। बुद्धिज्म में एक धारा पैदा हुई, महायान, मौर्योत्तर काल में। हीनयान, महायान। हीनयान ज्ञान की धारा,
ध्यान की धारा। धारा में महत्व किसका? गुरु का। धारा का उद्देश्य क्या है? निर्वाण। बुद्ध जो है पूंजीवाद की जन्म है। बुद्ध जो है, बुद्ध वो पूंजीवाद की देन है। 6th सेंचुरी बीसी। इस बात को लिख के ब्रैकेट में करके स्टार बना लो। इसलिए जितने लोग आज बुद्ध के पीछे पागल हो रहे हैं, वो एक बात समझ ले, कहीं अनजाने में किसी गलत धारा में तो नहीं जा रहे हैं। बुद्ध जो है, बुद्ध वो पूंजीवाद की देन है। हीनयान निर्वाण उद्देश्य है, निर्वाण। स्वर्ग उद्देश्य नहीं है, निर्वाण। मुख्य भूमिका किसकी है? गुरु की। बुद्धिज्म जो है वो सामंतवाद की देन है। उद्देश्य क्या है? स्वर्ग। बुद्धिस्ट स्वर्ग को क्या बोलते हैं? सुखवटी व्यू। उस स्वर्ग का मालिक कौन? अमिताभ। और गुरु की भूमिका नहीं है। बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे यहां भी त्रिमूर्ति, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी। महायान का उद्देश्य क्या है? स्वर्ग। ग्रंथ का नाम क्या है? अवदान। हीनयान, महायान। इसलिए मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा, बुद्धिज्म का शिकार मत होना। बुद्ध के साथ रहो। बुद्ध आपको रोशनी बनाना चाहते हैं, खुद खुदा बनाना चाहते हैं। यही तो बुद्ध की महानता है। इसलिए दुनिया में एक वर्ग है जो बुद्ध को बहुत मानता है, द लाइट ऑफ एशिया। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर उनको बहुत मानते हैं। मानव गरिमा को सर्वोच्चतम पद पे पहुंचाते हैं बुद्ध, कि किसी के अंडर में रहने की कोई जरूरत नहीं। ना भगवान के अंडर में रहने की जरूरत है, ना अल्लाह के अंडर में रहने की जरूरत है, ना गॉड के अंडर में रहने की जरूरत है। आप खुद ही दीपक बन जाओ। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध को बहुत मानते हैं। उन्होंने उस पर किताब भी लिखी, द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, बुद्ध और उनके उपदेश। हुएन सांग कहता है कि गुप्त काल में बुद्ध धर्म वैसे ही पनपता रहा जैसे वो पहले था, लेकिन उस काल के जो बुद्धिज्म में डेवलपमेंट है, उनको अध्ययन करने पर एक नया चित्र उभर कर सामने आता है। महायान को प्रोत्साहन, सैद्धांतिक धारा को प्रोत्साहन, आचार्यों का उदय, बौद्ध आचार्य। अब यहां भी भक्ति शुरू, यहां भी भक्त और भगवान। सामंतवादी धारा का पूरक अगर धर्म नहीं बनेगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। कोई भी धर्म अगर अपने समय की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा और अपने मानने वालों के लिए नासूर बन जाएगा। महायान धारा को प्रोत्साहन, बुद्धिस्ट आचार्यों का उदय, बुद्धिज्म के स्वरूप में क्रांतिकारी बदलाव। सैद्धांतिक रूप से तो बुद्धिज्म, महायान ब्राह्मणिज्म के विरोध में था। समझिएगा इस बात को। सैद्धांतिक रूप से बुद्धिज्म ब्राह्मणवाद के विरोध में था, लेकिन थ्योरेटिकली वो ब्राह्मणवाद के बहुत करीब आ गया। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहा बुद्ध धर्म में। जैन धर्म अपने पुराने स्पीड के साथ गतिमान रहा। उसमें ना कोई जबरदस्त परिवर्तन हुए और ना ही उसको कोई बहुत जबरदस्ती हानि हुई। व्यापारी तबके का सर्वप्रमुख धर्म वो था और व्यापारी तबके का सर्वप्रमुख धर्म बना रहा। तो गुप्त काल में क्या हुआ? धर्म ने अपने स्वरूप को बदला। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फ्यूडलिज्म की आर्थिक संरचना, फ्यूडलिज्म की राजनीतिक संरचना, फ्यूडलिज्म की सामाजिक संरचना ने फ्यूडलिज्म की धार्मिक संरचना को जन्म दिया।
ब्राह्मण धर्म ने कर्मकांडीय धारा को फिर से जिंदा किया और ब्राह्मण धर्म में एक नया वर्ग पैदा हुआ, पौराणिक हिंदू धर्म। उस पौराणिक हिंदू धर्म के दो प्रमुख स्टार विष्णु और शिव। बौद्ध धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, महायान के धारा को प्रोत्साहन मिला और वो ब्राह्मण धर्म के काफी करीब आ गया। जैन धर्म की धारा पूर्व की भांति बहती रही और इस सामंतवादी धर्म की शुरुआत हुई मौर्योत्तर काल में। इसका वास्तविक जन्म हुआ गुप्त काल में। इसको प्रोत्साहन मिला गुप्तोत्तर और राजपूत काल में। बस वही चार्ट बना लेना है। बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म 6th सेंचुरी BC में, प्रोत्साहन मौर्य काल में, चरमोत्कर्ष मौर्योत्तर। बस वही धारा यहां बना ले, वही चार्ट यहां भी बना लेना है। गुप्त, गुप्तोत्तर, राजपूत। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान गुप्त काल में, प्रोत्साहन गुप्तोत्तर काल में और चरमोत्कर्ष राजपूत काल में। लेकिन ब्राह्मण धर्म की इस धारा में कुछ नए तत्वों का भी जन्म हुआ। सूर्य पूजा एक बड़ा विशेष तत्व रहा सामंतवादी विचारधारा का, सूर्य पूजा। और हमारे यहां सोलर कैलेंडर है। सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर कहां है? अरब में। लूनर कैलेंडर की प्रासंगिकता कहां है? अरब में। अरब का जीवन कब शुरू होता है? रात में। और भारत का जीवन शुरू होता है दिन में। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के केंद्र में है कृषि, और कृषि बिना सूर्य के हो ही नहीं सकती। फोटोसिंथेसिस, सूर्य की ऊर्जा को ये फसल हमारी, ये पेड़ खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर कर मनुष्य को भोजन उपलब्ध कराते हैं। वास्तविक तौर पे हम सूर्य की ऊर्जा का ही सेवन करते हैं। इसीलिए तो शरीर में अगर गर्मी खत्म हो जाए तो आदमी खत्म। शरीर का गर्म रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ज्यादा गर्म हो जाए तो भी खत्म। हमारे भारत समाचार के जो एडिटर इन चीफ हैं ब्रजेश मिश्रा जी, उनका एक सूत्र मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी इलाहाबाद में प्रोग्राम था, योगा प्रोग्राम, उन्होंने बड़ी अच्छी, बड़ी जबरदस्त बात कही। वो भी न्यूटन का नियम ही है। कहा शरीर को गर्म रखो और मन को ठंडा रखो। दुर्योधन का दोनों गर्म है, शरीर भी गर्म है और दिमाग भी गर्म है। खत्म दुर्योधन। कृष्ण का शरीर गर्म है लेकिन मन ठंडा है। सूर्य पूजा, पंचांग, सूर्य कैलेंडर किसका अहम हिस्सा? कृषि का अहम हिस्सा। मंदसौर अभिलेख, सूर्य उपासकों की सूचना मिलेगी। जब भी किसी चीज की प्रासंगिकता पैदा होगी, वो चीज स्वतः उभर कर सामने आ जाएगी। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या? कृषि। अब सूर्य जब कृषि का परिपूरक बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो वो देवता बन गया। देवता मतलब जो दे वो देवता। बड़ा ब्राह्मण धर्म पे आरोप लगता है 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता। पहली बात तो 33 कोटि देवता है। देवता मतलब जो दे। पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, देवता है। सूरज ऊर्जा दे रहा है, देवता है। चंद्रमा शीतलता दे रहा है, देवता है। देवता मतलब जो दे। सांप कृषि अर्थव्यवस्था की जान है, चूहों को खाता है। सांप जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था की जान है। इसीलिए उत्तर भारत में कहा जाता है कि नाग को मत मारना, क्योंकि उनके आंखों में कैमरे लगे होते हैं। वो आपकी फोटो सेव कर लेंगे और आपको मारेंगे ढूंढकर कहीं भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सब सांपों को मार डालोगे, ये चूहों की संख्या बढ़ जाएगी।
ये तुम्हारा सारा अनाज खा जाएंगे और तुम भूखों मर जाओगे। तो सांप को बचाना है। इसीलिए गांवों में कहते थे बिल्ली मत मारना, बिल्ली मारोगे तो सोने की बिल्ली बनवा के देनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्ली भी चूहों को खाती है। लेकिन चूंकि बिल्ली मानव नवजात को भी खाती है, जो नवजात बच्चे पैदा होते हैं बिल्ली उनको भी खा जाती है, इसलिए उसको देवता की श्रेणी में नहीं रखा। देवता मतलब जो दे, तंत्रवाद भारतीय संस्कृति का एक अहम स्तंभ, अहम बड़ी विशेष धारा, इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।